हम लोग, मेरा वालिद और मैं, मेरा छोटा भाई है, चाचा भाई, हम लोग नीचे मस्जिद नमाज़ पढ़ लेते ना मस्जिद में। जब हमने ये फायरिंग का आवाज़ सुना, जब हम लोग मौके पे पहुंच गए तो फिर ये भाग गए थे। और जब हम अंदर आए तो वालों को लगी थी और भाई ज़ख्मी था। ज़ख्मी के हालात में हम अस्पताल गए। अस्पताल में जब भाई का इंतकाल हो गया और मेरा भाई उधर दम तोड़ लिया, फिर भी दम क्या दे रहा था ये बहन भाई। जब मैं आया फिर मैंने बोला हम 16 करेगा, फिर ये आएगा। इसने अपना घर मर सब उठा कर के चला गया। मैंने बोला तुम क्या करेगा? वो बोलते तुम्हारा बेटा तुम्हारा को हम कत्ल करेगा। मैंने बोला करो, जो तुम कत्ल कर सकते तो करो। पड़ोस के घर में गए, उधर आए, हमको फायरिंग किया। अभी फिर आप उनको बोलेंगे हमारे साथ बहुत जुल्म हो गया, हमारा बच्चे की भी लिया, हमारा मकान भी इसने बेच दिया। जी, बीवी को मारने गया था वो सांस और ससुर बच्चा इस वजह से लग गया कि वो लोग, किसी ने कुल्हाड़ी उठाया था, किसी ने चूरी उठाया था, तो मैंने मजबूरी में पर फायर की और उनके ऊपर लगा है। अज़दवाजी ज़िंदगी वैसी हरगिज़ नहीं जिस तरह शादी से पहले नौजवान जोड़ों में उसका तसव्वुर किया जाता है। नई ज़िंदगी जहां नई खुशियों से शुरू होती है, वहां नए नए मसाइल भी उसकी राह में खड़े कुछ अनदेखे और नाखुशगवार दिनों का इंतज़ार कर रहे होते हैं। नई ज़िंदगी की इब्तिदा करने वाले नौजवान जोड़े अगर मामूली बातों से दरगुजर करें तो उनकी ज़िंदगी में कभी कोई गम नहीं आता। छोटे छोटे बच्चे और महदूद ख्वाहिशात के साथ जिंदगी का पहिया पहले से ज्यादा बेहतरी और खुशहाली के साथ रवा दवा रहने लगता है। लेकिन बाज़ घरों में वही मियाँ बीवी एक दूसरे की जान के दुश्मन बन जाते हैं, जो शादी से कबल एक दूसरे के साथ जीने मरने की कस्में खाते हैं। इस मरहले पर पहुंचने वाली जिंदगी के लिए कोई एक नहीं बल्कि दोनों मियाँ बीवी बराबर के जिम्मेदार होते हैं। अगर वो होश और हवास और सूझबूझ से काम ले तो जिंदगी किसी नाखुशगवार हादसे के बजाय खुशियों का पैगाम भी ला सकती है। मियाँ बीवी के ताल्लुकात में उतार चढ़ाव तो रोज की बात है, मगर इसका ये मतलब नहीं कि मामूली बातों पर लड़ाई झगड़े के बाद हालात वहां तक पहुंच जाए जहां से बेहतरी के सारे रास्ते ही खत्म हो जाएं और अपनी गलतियों की सजा दूसरे लोगों को दी जाने लगे। कराची के इलाके कैदाबाद में बीवी को कत्ल करने के लिए जाने वाले शोहर ने अपने साले और सास पर गोलियां बरसा दी। पुलिस ने साले के कत्ल में मुलविस मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। पच्चीस जनवरी की शाम कायदाबाद मुजफ्फराबाद कॉलोनी के रिहायशी खानदान पर उस वक्त कयामत टूट पड़ी जब अताउल्लाह अपने वालिद के साथ घर के करीब वाक़े मस्जिद में नमाज पढ़ रहा था कि इस दौरान शदीद फायरिंग की आवाज़ सुनाई दी, जिसके बाद जैसे ही वो घर पहुंचा तो उसकी वालदा और भाई शदीद जख्मी हालत में पड़े थे। दोनों जख्मियों को अस्पताल ले जाया गया, लेकिन जख्मी इरफान दौरान इलाज दम तोड़ गया। हम लोग, मेरा वालिद और मैं, मेरा छोटा भाई है, चाचा भाई, हम लोग नीचे मस्जिद नमाज़ पढ़ लेते ना मस्जिद में। जब हमने ये फायरिंग का आवाज़ सुना, जब हम लोग मौके पे पहुंच गए तो फिर ये भाग गए थे। और जब हम अंदर आए तो वालों को लगी थी और भाई ज़ख्मी था। ज़ख्मी के हालात में हम अस्पताल गए। अस्पताल में जब भाई का इंतकाल हो गया और मेरा भाई उधर दम तोड़ लिया, फिर भी दम क्या दे रहा था ये बहन भाई। घर के अंदर दामाद की फायरिंग से जख्मी होने वाली खातून ने बताया कि वो नमाज अदा कर रही थी कि एकदम गोलियां चलने की आवाज आई और उसे 3 गोलियां लगीं। जालिम इंसान ने मेरे बेटे को मौत के घाट उतार दिया। मकतूल इरफान की वालदा ने बताया कि पुलिस को कई बार दरख्वास्त दे चुके थे कि उनका दामाद उन्हें जान से मारने की धमकियां देता है, लेकिन पुलिस ने किसी बात पर ध्यान नहीं दिया। कैसे कभी भी सरताज अपने ससुराल वालों के साथ लड़ाई झगड़ा कर चुका था, यह ऐसा पहली दफा हुआ था। इस सिलसिले में उसके ससुर का क्या कहना था? मकतूल इरफान के वालिद ने बताया कि दामाद उनकी बेटी के साथ मारपीट करता था। कई बार सुलह कराई, लेकिन वो मुसलसल धमकियां देता रहा। खुला के लिए अदालत में केस दायर किया, जिसके बाद उसने घर में घुसकर फायरिंग कर दी। मेरा बेटा को मस्जिद के लिए गया, इधर मस्जिद में इसके साथ झगड़ा मगड़े किया। तो फिर जब मैं बाहर मुल्क में था, जब मैं आया
फिर मैंने बोला हम 16 करेगा फिर ये आएगा। इसने अपना घर मर सब उठा कर के चला गया। मैंने बोला तुम क्या करेगा? वो बोलते तुम्हारा बेटा तुम्हारा को हम कत्ल करेगा। मैंने बोला करो, जो तुम कत्ल कर सकते तो करो। फिर ऐसे बात चलता था। फिर एक आदमी ने मेरे को बोला भाई ऐसा करो, जाओ कोर्ट में केस जमा करो। मैं गया, फिर कोर्ट में केस जमा किया खोले का, तलाकनामे का। कायदाबाद इन्वेस्टिगेशन पुलिस ने कत्ल की वारदात के 2 रोज बाद ही साले के कत्ल में मुलविस मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। मुकदमे के मुद्दई का कहना है कि गिरफ्तार मुलजिम को इबरतनाक सजा दी जाए। जब मुलजिम ने अपने ससुराल में जाकर फायरिंग की तो उस वक्त उसकी बीवी कहां थी, उसकी जान कैसे बची और इस सिलसिले में उसका क्या कहना था? गिरफ्तार मुलजिम सरताज की अहलिया ने बताया कि मेरे शौहर ने घर में घुसकर मेरे भाई और वालदा को गोलियां मारी और वो अपनी जान बचाने के लिए पड़ोस के घर में भाग गई थी। हमारे साथ जुल्म हुआ है, हमें इंसाफ दिलाया जाए। ये अंदर आया, हम नमाज के पढ़े हुए ना, अंदर आया, हमारा भाई को मार गया, फिर मेरे ये अम्मी को मार दिया। हम इधर खड़े हुए, हम मुझसे भागे इधर पड़ोस के घर में गए, उधर आए, हमको फायरिंग किया। अभी फिर आप उनको बोलेंगे, हमारे साथ बहुत जुल्म हो गया, हमारा बच्चे की भी लिया, हमारा मकान भी इसने बेच दिया, हमको कुछ चीज़ नहीं दिया, हमारा मार भी नहीं दिया, ये जुल्म हो गया। अभी हमको फिर बोलती हम तुमको मार दिए, हमारा भाई को, इसको। कत्ल होने वाले इरफान की वालदा का कहना है कि गिरफ्तार मुलजिम को सख्त सजा मिलनी चाहिए। मुलजिम की अहलिया ने बताया कि उसका शौहर 17 साल से उसके साथ मारपीट कर रहा था और जब से वो घर आकर बैठी थी, जब से उन्हें जान से मारने की धमकियां दे रहा था। मैं नमाज पढ़ो, बेटी का नमाज पढ़ो, मैं नमाज पढ़ो, बेटा का नमाज पढ़ ले, अंदर आओ, इधर कड़े मारूँ, फायरिंग कर, 3 गोली में मारो, 2 बेटा का। घरेलू झगड़ों से जान छुड़ाने के जब कानूनी तरीके मौजूद हों तो लड़ाई झगड़े करने की क्या जरूरत है, मगर हमारे मुल्क में हर मसले को लड़ाई झगड़े के जरिए ही हल किया जाता है। ससुराल में जाकर फायरिंग करने वाले दामाद के बारे में अभी हम आपको और भी बहुत कुछ बताएंगे, मगर प्रोग्राम क्राइम सीन में वक्त हुआ एक मुख्तसर से वक्फे का, जिसके बाद हम दोबारा आपके साथ होंगे। तब तक आप समा के साथ ही रहिए। तो फिर उसकी बीवी ने अपने आशना से मिलकर उसको गोलियां खिलाईं नींद वाली। जब वो सो गया उसको बुलाया, वो उसको झुग्गी में ही उसको जो सो रहा था दुपट्टे से उसको गला दबा दिया और गला दबा के उसकी जब वो कत्ल कर दिया, उसको बोरी में बंद करके मोटरसाइकिल उठा के ले गया नहर पे। वो नहर में जाकर उसने नहर में फेंक दिया और जब ये बीबी कत्ल करके आ गई है, नहर में फेंक के आ गई है, तो घर आके इससे ये शो करा दिया कि मेरा मियाँ घर से धड़क चला गया। रोज़ मैनू मारदा सी बंदा, मेरा रोज़ मारदा सी, ना कोई खर्चा दिंदा ना कोई पैसा दिंदा सी, बच्चे भुखे रहंदे सी ते खर्चा दिंदा सी ते मैं बच्चों नूं खवाउंदी सी, समूला दिंदा सी खर्चा ते मैं बच्चों नूं दिंदी सी। नशा दे के ते उन्हें फिर मार दिता, हदुआ ने मार के ते गला दबा दिता, गला दबा के बोरी च बंद किया, बोरी बंद करके ते फिर असीं नहर दे विच सुੱਟ आए। हम लोग, मेरा वालिद और मैं, मेरा छोटा भाई है, चाचा भाई, हम लोग नीचे मस्जिद नमाज़ पढ़ लेते ना मस्जिद में। जब हमने ये फायरिंग का आवाज़ सुना, जब हम लोग मौके पे पहुंच गए तो फिर ये भाग गए थे और जब हम अंदर आए तो वालदा को लगी थी और भाई ज़ख्मी था। ज़ख्मी के हालात में हम अस्पताल गए। अस्पताल में जब भाई का इंतकाल हो गया और मेरा भाई उधर दम तोड़ लिया, फिर भी दम क्या दे रहा था ये बहन भाई। जब मैं आया फिर मैंने बोला हम 16 करेगा फिर ये आएगा। इसने अपना घर मर सब उठा कर के चला गया। मैंने बोला तुम क्या करेगा? वो बोलते तुम्हारा बेटा तुम्हारा को हम कत्ल करेगा। मैंने बोला करो, जो तुम कत्ल कर सकते तो करो। पड़ोस के घर में गए, उधर आए, हमको फायरिंग किया। अभी फिर आप उनको बोलेंगे, हमारे साथ बहुत जुल्म हो गया, हमारा बच्चे की भी लिया, हमारा मकान भी इसने बेच दिया,
जी, बीवी को मारने गया था, वो सांस और ससुर बच्चा इस वजह से लग गया कि वो लोग किसी ने कुल्हाड़ी उठाया था, किसी ने चूरी उठाया था, तो मैंने मजबूरी में फिर फायर की है, उनके ऊपर लगा है। प्रोग्राम क्राइम सीन में एक बार फिर खुशामदीद। वक्फे से पहले आप देख रहे थे कि इख्तिलाफात के बाद बीवी को कत्ल करने के लिए उसके घर जाने वाले शख्स ने अपनी सास और साले पर फायरिंग कर दी। देखते हैं उसने ऐसा क्यों किया था और उसके पीछे ऐसे क्या हालात थे जो उसे इस मकाम तक ले आए थे। गिरफ्तार मुलजिम ने बताया कि बीवी को कत्ल करने गया था, लेकिन गोलियां साले और सास को लग गईं। वो मेरी बीवी को वापस नहीं भेज रहे थे और फिर खुला के लिए अदालत पहुंच गए थे। गिरफ्तार मुलजिम ने बताया कि हमारे दरमियान झगड़े बढ़ गए थे और बहुत बर्दाश्त करने के बाद ये कदम उठाया है। तो मजबूरी में मेरे भाइयों का नाम भी इसने जिद में ले लिया है। उसने उनका तो कोई काम नहीं है, वक़्त से हम सब भाई इलादा रहते हैं, वो सारी मोहल्ले को भी पता है। हम इधर से तकरीबन 37-38 साल से इधर रह रहे हैं। हमारे अपने मकान है, इधर गरीब नहीं है, कोई मुश्किल नहीं है, मगर यह है कि मजबूरी में ये काम कर लिया, हो गया, बस हमने किया है, तो हम अभी झूठ क्यों बोलें। जी, बीवी को मारने गया था, वो सांस और ससुर बच्चा इस वजह से लग गया कि वो लोग किसी ने कुल्हाड़ी उठाया था, किसी ने चूरी उठाया था, तो मैंने मजबूरी में फिर फायर की है, उनके ऊपर लगा है। और पुलिस को हमने पहले भी बता रहा था कि भाई ये धमकियाँ दे रहे, और उस लोग ने थोड़ी लापरवाही कर दिया। जब फिर इसको 2 दिन में पकड़ ले, जब ये हादसे हो गए उसके बाद पुलिस ने बहुत ज़ोर लगाई, लेकिन पहले इन लोगों ने कुछ नहीं बोला। फिर 2 दिन में कातिल को भी पकड़ लिया, फिर 2-3 दिन हमारे को गार्ड भी दिया था। लेकिन अभी हमारा ये सब का ये दरख्वास्त है आप लोग को कि इसको सज़ाए मौत सुनाए, इसलिए ये फिर भी बाहर जब निकल जाए 10 साल 2 साल जितना भी हो, फिर भी निकल जाए, फिर भी हमारे को इससे डर है, धमकियाँ दे रहे। बस बड़ी मेहरबानी, हमारा ये दरख्वास्त है कि इसको सज़ाए मौत दे। बस बहुत सारे मामलात को लड़ाई झगड़े के बजाय बाहमी रजामंदी और कानूनी तरीके से हल किया जा सकता है, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिन्हें कानूनी रास्ता और समझाना पसंद ही नहीं होता, क्योंकि उनके जहन में जराइम परवरिश पा रहे होते हैं। कैमरामैन मोहम्मद उस्मान और नईम खान के साथ खुर्रम गुलजार, समा, कराची। बुरे काम का अंजाम बुरा ही होता है, मगर बुराई को रोकने वाला अगर मुनासिब तरीका इख्तियार ना करे तो दूसरों को बुराई से रोकना खुद उसके लिए मुसीबत बन सकता है। कुछ ऐसा ही हुआ कामोकी में, जहां एक शख्स को गला दबाकर मौत के घाट उतार दिया गया। उसने किसको बुराई से रोका था और क्यों जिंदगी की नेमत से हाथ धो बैठा? एमनाबाद के इलाके में राहगीरों ने नहर में एक लाश बहती देखकर पुलिस को इतला कर दी। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर लाश कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवाकर नामालूम अफराद के खिलाफ कत्ल का मुकदमा दर्ज कर लिया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट से मालूम हुआ कि नामालूम शख्स को गला दबाकर कत्ल किया गया था। नहर से मिलने वाली लाश किसकी थी, उसे किसने और क्यों कत्ल किया? पुलिस इन सवालात के जवाब ढूंढ सकी या नहीं, आइए जानते हैं। पुलिस ने मकतूल की तलाश के लिए उसका डीएनए करवाया और साथ ही उसके फिंगरप्रिंट्स नादरा को भिजवा दिए, जहां से रिपोर्ट मौसूल होने पर मालूम हुआ कि मकतूल का नाम मोहम्मद जमील है और वो गल्ला मंडी कामोकी का रहायशी था। पुलिस उसके घर गई तो मकतूल की बीवी ने पुलिस को बताया कि उसका शोहर 1 माह कबल मोटरसाइकिल लेकर घर से गया था और फिर वापस न आया। पुलिस ने मकतूल के मोहल्लेदारों और रिश्तेदारों से पूछताछ की तो मकतूल की बेवा नाजिया का किरदार मशकूक करार पाया। दूसरा, नाजिया ने जिस दिन जमील के घर से जाने का बताया था उसी रोज उसकी लाश मिली थी, जबकि उसकी मोटरसाइकिल कहीं से ना मिल सकी। पुलिस ने नाजिया से पूछताछ की तो उसने कई मतजाद बातें की, जिस पर पुलिस ने उससे सख्ती से तफ्तीश की तो उसने अपने खाविंद के कत्ल का एतराफ कर लिया। जब मजीद तफ्तीश की गई और दोनों को इंटरोगेट किया गया तो पता चला कि एक लड़का आन जान है उसका, जो इसके नजायज तल्लुकात है। जब हमने इंटरोगेट किया तो फिर ये सारी कहानी खुली कि इन दोनों ने मिल के अपने नजायज तल्लुकात को मजीद उसको देने के लिए कत्ल कर दी। पुलिस के मुताबिक मुलजमा ने अपने आशना समीउल्लाह के साथ मिलकर खाविंद को कत्ल किया। मकतूल ने कई बार दोनों को नाजेबा हालत में पकड़ा, मगर नाजिया के माफी मांगने पर उसे माफ कर दिया था। मुलजमा ने जमील से तंग आकर उसे रुकावट समझते हुए रास्ते से हटा दिया। जो मील था इसके अपनी जो बीवी नाज़िया बीवी थी,
इसके तल्लुकात थे, एक यंग लड़का है समीउल्लाह नामी का। वो जब पकड़ा इनको गुस्सा था कि हमें ये बार बार तंग करता है, पकड़ लेता है, हम इसका किस्से पार कर देते हैं। तो फिर इसकी बीवी ने अपने आशना से मिलकर उसको गोलियां खिलाईं नींद वाली। जब वो सो गया उसको बुलाया, वो उसको झुग्गी में ही उसको जो सो रहा था दुपट्टे के साथ उसको गला दबा दिया, और गला दबा के उसकी जब कत्ल कर दिया उसको बोरी में बंद करके मोटरसाइकिल बिठा के ले गया नहर पे। वो नहर में जाकर उसको नहर में फेंक दिए। और जब ये बीबी कत्ल करके आ गई है, नहर में फेंक के आ गई है, तो घर आके इससे ये शो करा दिया कि मेरा मियाँ घर से लड़क चला गया। खाविंद को कत्ल करने वाली नाजिया का क्या कहना है, उसने क्यों और किस तरह जमील को कत्ल किया, आइए जानते हैं। जमील की बेवा नाजिया का कहना है कि उसका शौहर उसे बात बात पर मारता पीटता था। 5 बच्चे हैं, घर का खर्चा भी नहीं देता था। समीउल्लाह से पैसे लेकर वो बच्चों को खिलाती थी। उसे तंग आकर कत्ल किया। मेरे बच्चे ने ते मैं आपदे बंदे दा गला दबाया, समीउल्लाह नूं बुला के गोलियां दित्तियां नशे वालियां उन्होंने पहलों, ते फिर उसका गला दबाया बुला के उसको ते नहर च सिट दिता बोरी च पा के। समीउल्लाह ने की रिश्ता 200 से कितनी देर 1.5 साल हो ही गया। समीउल्लाह ने दोस्ती अच्छा, उसके बाद फिर किस तरह ਤੁਹਾਡੇ ਜੇਨ ਜੇ ਪਲਾਨ ਆਇਆ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਮਾਰੀ? नहीं कोई नहीं सी आया, रोज़ मैनू मारदा सी बंदा, मेरा रोज़ मारदा सी, ना कोई खर्चा दिंदा ना कोई पैसा दिंदा सी, बच्चे भुखे रहंदे सी ते खर्चा दिंदा सी ते मैं बच्चों नूं खवाउंदी सी। समीउल्लाह दिंदा सी खर्चा ते मैं बच्चों नूं दिंदी सी। मुलजम समीउल्लाह का कहना है कि उसके नाजिया के साथ ताल्लुकात थे। नाजिया ने खाविंद को नशावर गोलियां खिलाकर बेहोश करके उसे इत्तला की, तो उसने जमील का गला दबाकर उसे कत्ल करने के बाद लाश और मकतूल की मोटरसाइकिल नहर में फेंक दी थी। मेरा नाम समीउल्लाह, तेरे जमील की बीवी नाल ना भाई मेरा जनाना सी, ठीक है। उन्हें भाई मैनू सद्या, उन्हें गोलियां दित्तियां भाई नशे वालियां, ठीक है। नशा दे के ते उन्हें फिर मार दिता, हदुआ ने मार के ते गला दबा दिता, गला दबा के बोरी च बंद किया, बोरी बंद करके ते फिर असीं नहर दे विच सुੱਟ आए। सुੱਟ के ते फिर 1 महीने बाद बरामद हो गया। पुलिस का कहना है कि मुलजमान के खिलाफ जल्द ही चालान मुकम्मल करके अदालत में भिजवा दिया जाएगा, जबकि मकतूल के उर्सा ने अरबाब इख्तियार से मुतालबा किया है कि मुलजमान को जल्द अज जल्द कैफे करदार तक पहुंचाया जाए। साथी रिपोर्टर सेठ अदरीस के साथ आमिर शहजाद, समा कामों की। कत्ल की वारदातों को छुपाना शायद इतना आसान नहीं होता जितना समझा जाता है। ऐसी वारदातें अगर जल्दी नहीं तो देर से जरूर सामने आ जाती हैं, और मुल्जिम चाहे जहां भी चला जाए उसका जुर्म जरूर बेनकाब होता है। इसके साथ ही क्राइम सीन अपने इख्तिताम को पहुंचता है। अगर आप हमसे रब्ता करना चाहते हैं तो हमारा पता है cs@sama.tv। इसके अलावा आप ट्विटर, फेसबुक और यूट्यूब पर भी हमसे रब्ता कर सकते हैं और हमारा प्रोग्राम भी देख सकते हैं। बीना खान और क्राइम सीन की टीम को इजाजत दीजिए और देखते रहिए समा।